दोस्तों, आप इसे अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब आप बहुत ही चिल और बिंदास अंदाज में फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठे होते हैं तो आपसे सवाल किया जाता है कि जल्दी से इस लफ्ज की इंग्लिश बताओ क्या है, या फिर हिसाब किताब का कोई सवाल किया जाता है कि जल्दी से बताओ 89 + 98 कितने होते हैं, या फिर हिस्ट्री का कुछ ऐसा पूछ लिया जाता है, कोई ऐसा सवाल कर लिया जाता है जो कि आज आपने खुद पहली बार सुना होता है। तो जनाब, इस तरह की सिचुएशन में पहले तो आपके फेस की एक्सप्रेशन बहुत ही कोई खौफनाक से हो जाते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो जनाब आपकी कोई बहुत ही इज्जत अफजाई होती है। बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलती होंगी, जिसमें चंद एक बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जैसा कि इतनी तालीम हासिल कर ली है, एक लफ्ज की इंग्लिश भी क्यों भूली हो, तारीखी मालूमात कंप्लीट पता होनी चाहिए, जमा तफरीक तुम्हें आती नहीं, पूरा साल क्या करती रही हो, फटाफट इंग्लिश नहीं बोल सकती हो तो तुम्हारी पढ़ाई का क्या फायदा है। जी हाँ, जब इस तरह की सिचुएशन आपके साथ होती है तो आपको भी खुद से बहुत ही शर्मिंदगी होती है। फिर आप क्या करते हैं, आप चले जाते हैं अपने फ्लैशबैक में और खुद से ही सोचते हैं कि आखिर क्यों हम इन सवालात के जवाब नहीं दे सके। फिर हमें याद आता है कि स्कूल में कुछ ऐसा टाइम गुजरा है जिसकी वजह से आज हमें शर्मिंदगी का बायस बनना पड़ रहा है, यानी आज हम जवाब नहीं दे सके। जैसा कि क्लास शुरू होते ही टीचर के सोए सोए एक्सप्रेशन और दुखी दास्तान सुननी पड़ती थी। टीचर हमसे शेयर करने लग जाती थी कि रात को मैंने सालन बनाया लेकिन घर में किसी को पसंद नहीं आया, या फिर वो अपनी सास के ताने हमें सुनाने बैठ जाया करती थी। फिर वो शोहर की बेरुखियां भी हमें ही सुनाया करती थी और हमें सुननी ही पड़ती थी। इस तरह से तो जनाब हमारी क्लास का आगाज हुआ होता था। हमें ये नहीं समझ आती कि शोहर की बेवफाई में, सास के तानों में, या फिर उनकी सालन की रेसिपी अच्छी नहीं थी, इन सब में हमारे स्टूडेंट्स यानी कि हम सब का क्या कसूर। और जब बारी आती थी होमवर्क चेक करने की तो वो भी टीचर खुद नहीं चेक करती थी, उसके लिए भी क्लास की लड़की को रखा था। लड़की क्लास में डॉन बनकर रहती थी। उसने खुद तो कोई काम किया नहीं होता था क्योंकि उसकी ड्यूटी अपना काम चेक करवाना नहीं बल्कि दूसरों का काम चेक करना होता था। इतनी देर में ये लड़की हम सबका होमवर्क चेक करती थी, उतनी देर में टीचर ये सोच रही होती थी कि आज जाके क्या पकाया जाए, सास को कल वाले सवालों का यानी कि कल वाले तानों का क्या जवाब देना है, शोहर की बेवफाई को किस तरह से मौके से पकड़ना है। जब इन ख्यालात से टीचर निकल आती थी तब जाकर उसको याद आता था कि कुछ बच्चों को नया भी पढ़ाना है, और कुछ नया पढ़ाते हुए भी वो ऐसे हमें देखा करती थी कि अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रही तभी हमें हाँ में सर हिलाना होता था कि जी बिल्कुल हमें समझ आ गई है। और कुछ टीचर की आमद ऐसे होती थी कि उनके साथ नींद का आना तो बिल्कुल फर्ज हो जाता, बिल्कुल सेम इस तरह जब किसी को आई लव यू कहते हैं तो उसके बाद आई लव यू टू का कहना। ये टीचर किसी से बात किए बिना आते ही अपनी क्लास का आगाज ब्लैक बोर्ड से कर देती थी, और मिजाल है कि पीछे मुड़ के देख ले कि क्लास के कितने बच्चे जो हैं वो पुरसुकून नींद सो चुके हैं, यानी कि सो रहे हैं, और उनका पढ़ाया हुआ साइन थीटा अभी तक कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो सका। न जाने उस टाइम हम क्यों इतनी मेहनत से, इतने डर से वो चीजें सब पढ़ते रहे। ये टीचर ब्लैक बोर्ड से ही आगाज करती थी और इख्तिताम भी ब्लैक बोर्ड पे करके चले जाती थी। मिजाल है कि मुड़ के देख लेती कि कितने बच्चे जाग रहे हैं और कितने सो चुके हैं। अब जो बच्चे सो चुके थे उनको आकर जगाती थी उर्दू की टीचर, और आते ही उन्होंने मीर तकी मीर सर की पोइट से स्टार्ट कर देना और कुछ दुख भरे और रोमांटिक शेर खुद भी सुनाने और हमसे भी पढ़वाने, जैसे कि आंखों से पूछा हाल दिल की, एक बूंद टपक पड़ी लहू की, मीर तक की मीर। अगर मैंने ये शेर गलत इरशाद फरमाया है तो माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे याद है कि उर्दू की क्लास में इसी तरह की शायराना माहौल हुआ करता था। उस टाइम तो इस शायरी की कक समझ नहीं आई थी, अब समझ आता है कि हम तो बहुत ही रोमांटिक शायरी अपनी क्लास में पढ़ते रहे। अगर खास उर्दू बुलवाई जाए तो हम क्या बोलेंगे ये शेर और शायरी के अलावा। इंग्लिश की क्लास में लेटर और ऐसे याद करने के बाद ये थोड़ी है कि हम पक्के अंग्रेज बन गए या फिर सारी इंग्लिश हमारे दिमाग में इकट्ठी कर दी गई है। तारीख की एक किताब पढ़ाई जाती थी जिसमें नींद का आना लाजमी होता था, मतलब ये थोड़ी है कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री हमें याद हो चुकी है। इन सब टफ सिचुएशन के बाद ब्रेक का टाइम आ जाता था और कैंटीन तक पहुंचने के लिए कैंटीन के सामने एक लंबी कतार लगी होती थी। बहुत जद्दोजहद के बाद आपको कैंटीन से चीजें मिलती थी।
वहाँ पे जाते तो अच्छी हालत में थे, लेकिन जब चीजें लेके वापस आते थे तो अपने ही दोस्त हमें पहचान ही नहीं पाते थे। Oh my God! काफी जद्दोजहद के बाद कैंटीन से चीजें तो हासिल कर लेते थे, लेकिन इनको खाने का टाइम नहीं मिलता था और ब्रेक जो है वो मुक जाती थी, यानी टाइम एंड हो जाता था। खैर, ब्रेक के फौरन बाद साइंस की क्लास शुरू हो जाया करती थी, जिसमें मुझे नहीं याद कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O वाटर का फॉर्मूला था, क्योंकि उस टाइम साइंस की क्लास में केमिकल से ज्यादा कैंटीन से ली गई चीजों की खुशबू आ रही होती थी और सारा टाइम जो है वो कैंटीन से लाई गई चीजों को खाने में गुजर जाया करता था। इसीलिए आइंस्टाइन, न्यूटन, ग्राहम बेल और मजीद साइंटिस्ट और इनकी इन्वेंशन का बहुत देर से हमें पता चला। इसलिए मुझे भी कभी कभी लगता है कि शायद मैं भी आइंस्टाइन, न्यूटन की तरह इंटेलिजेंट हूँ। खैर, ऐसा गुमान अक्सर हो जाया करता है, लेकिन ये गुमान मेरी फूफो ने बहुत जल्दी खत्म किया जब बैठे बैठे उसने मुझे अचानक से कहा कि ये बताओ चिमटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इस तरह के मजीद परेशान और हैरान करने वाले सवालात अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं और फिर मैं अपनी इंग्लिश की टीचर को याद करती हूँ कि बजाय वो हमें ये बताए कि मेरे बच्चे ने पहले दांत निकाल लिए हैं या मेरे बच्चे ने चलना शुरू कर दिया या फिर अपने घर की दास्तान सुनाने से अच्छा है कि इंग्लिश पे तवज्जो देती तो शायद चिमटे की इंग्लिश मुझे बचपन में ही पता चल जाती। वैसे स्कूल लाइफ में चिमटे की इंग्लिश किसको पता चल गई थी, कमेंट में जरूर बताइए। एंड यस, ये भी बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसे इत्तेफाक हो चुके हैं स्कूल में, कमेंट में जरूर बताइएगा। मजीद ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।